नमस्ते माय डियर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वीकेपी एजुकेशन क्लासेज बाय रणजीत सर। आज हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं आपके सामने। आज हम लेके आए हैं विश्व का भूगोल, जिसमें हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। ग्लोब के बारे में जानकारी लेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, देशांतरी रेखा 180 डिग्री, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 82.5 डिग्री, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इन सभी रेखाओं के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। देखते हैं माय डियर, अक्षांश और देशांतर रेखा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जो सबसे पहले हमारे जानकारी दी थी वो इरेटोस्टेज नामक वैज्ञानिक ने दी थी, या मैंने पिछले वीडियो में आपको बता भी था। और अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं माय डियर, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार आपने नहीं पढ़ा होगा। अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में कहते हैं लेटिट्यूड्स लाइन। लेटिट्यूड्स लाइन कहते हैं, ध्यान रखना। अक्षांश रेखा को अंग्रेजी में लेटिट्यूड्स लाइन कहते हैं और देशांतर रेखाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं। ये आपको क्लियर कर लेना है, लेटिट्यूड्स लाइन और लॉन्गिट्यूड्स लाइन। लेटिट्यूड्स लाइन यानी कि लेटी हुई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स लाइन यानी कि लॉन्ग लंबी रेखाएं यानी कि खड़ी रेखाएं, ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। लेटिट्यूड्स लेटी हुई रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं और लॉन्ग यानी कि लंबी लाइन या खड़ी हुई लाइन, ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखते हैं माय डियर, हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। अक्षांश रेखाओं से जलवायु का पता चलता है माय डियर, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षांश रेखाओं से हम जलवायु का पता लगाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ की है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ की है, ठीक है। इस तरह से जलवायु का पता लगता है। देशांतर रेखाओं से समय का पता लगता है माय डियर, ध्यान रखना। देशांतर रेखाओं से किसका पता लगता है, समय का पता लगता है। तो सबसे पहले अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी लेते हैं। पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज रेखाएं, ध्यान रखना, यही आ गया क्षैतिज रेखाएं, यानी कि लेटिट्यूड्स लाइन। क्षैतिज रेखा क्या होती है, लेटिट्यूड्स लाइन लेटी हुई रेखाएं, आड़ी रेखाएं। पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं माय डियर। आप नोट भी कर सकते हैं, अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है माय डियर। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। आज का हमारा टारगेट है, हमारे 100 सब्सक्राइब पूरे हो जाने चाहिए, 100 से ऊपर, 100 से ऊपर पहुंच जाने चाहिए सब्सक्राइब माय डियर मित्रों, ध्यान रखना। पृथ्वी पर खींची जाने वाली क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती हैं। और ये अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर आपको पता है, ये हमारा ग्लोब है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। तो ये जो पृथ्वी पर बीचों बीच में जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज यानी कि लेटिट्यूड्स लाइन यानी कि लेटी हुई रेखाएं, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है माय डियर, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं होती कितनी हैं। तो ये ध्यान रखना, ये अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहीं से प्रारंभ होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से आगे तक ये 90 डिग्री तक जाता है माय डियर। इस तरह से ये उत्तरी ध्रुव आया, तो उत्तरी ध्रुव पर यहां पर जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं, 90 डिग्री यानी कि उत्तरी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से ये 0 डिग्री से नीचे की दक्षिण की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से ये भी माय डियर कितना है, 90 डिग्री तक है। तो कुल अक्षांश रेखाएं माय डियर कितनी होती हैं, ध्यान रखना। कुल अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं, 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं, 90। पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सी अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इस तरह से कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है माय
माय डियर 181 होती हैं। कितनी होती है माय डियर 181। इस तरह से अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विश्व में कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है माय डियर। ध्यान देना, हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल, तो विश्व में कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है 181। ध्यान देना। और यदि जब ग्लोब पर हम देखते हैं, ग्लोब पर हम देखते हैं तो हमें ये अक्षांश रेखाएं जो है 179 दिखाई पड़ती है माय डियर। ध्यान रखना, कुछ विद्यार्थी ने मेरे से पूछा था, सर आप ये बता रहे हैं कि ग्लोब पर 179 और कुल अक्षांश रेखा 181, यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है तो हमें आंसर क्या देना है। ध्यान देना माय डियर, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन पर आएगा, दोनों नहीं आएंगे। और यदि दोनों ऑप्शन में आते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी डिलीट मानती है, आयोग विभाग जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर देता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आगे हम देखना है, ये जो अक्षांश रेखा है, दो अक्षांश रेखाओं के जो मध्य की दूरी होती है माय डियर, एक अक्षांश रेखा है, दो अक्षांश रेखा है, चाहे उत्तरी गोलार्ध की ओर हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध की ओर हो, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है माय डियर 111 किलोमीटर। कितनी होती है माय डियर 111 किलोमीटर, जिसको लगभग में लेकर के चलेंगे। जो भी मैं टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं उस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है माय डियर 111 किलोमीटर होती है लगभग में। दो अक्षांश रेखाओं के जो मध्य का भाग होता है माय डियर, मध्य का भाग, उस मध्य के भाग को क्या कहते हैं माय डियर, कटिबंध कहते हैं। मध्य के भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखना कि दो अक्षांश रेखाएं जब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ये अक्षांश रेखाएं जाती हैं, एक ये अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध की ओर जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाती हैं, तो ये अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी मैंने आपको बताई, मध्य की दूरी कितनी है 111 किलोमीटर। तो यहां पर भी 111 किलोमीटर होगी, यहां पर भी 111 किलोमीटर होगी, यानी कि 0 डिग्री से ध्रुव तक पहुंचने पर इन दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो अंतराल है, मध्य की जो दूरी है, ये दूरी ध्रुव तक पहुंचने पर भी समान रहती है माय डियर। ध्यान रखना। और देशांतर रेखाओं में इसके विपरीत होता है। देशांतर रेखाओं में ये जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी है, ये दूरी जैसे जैसे ध्रुवों पर पहुंचते जाएंगे, जैसे जैसे ध्रुवों पर पहुंचते जाएंगे तो ये दूरी जो है कम होती जाएगी। और अक्षांश रेखा में ये दूरी कैसी रहती है, समान रहती है माय डियर। ये ध्यान रखना, ये आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पहुंचने पर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती है, घटती है, बराबर रहती है, कुछ नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो वहां पर क्या होती है, समान रहती है। कैसे रहती है, समान रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में इंपॉर्टेंट रेखा जो होती है वो क्या है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है माय डियर। कौन सी रेखा होती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो इंपॉर्टेंट रेखा होती है वो कौन सी होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रेखा होती है माय डियर। ध्यान रखना, ये हमारी पृथ्वी है। सबसे पहले हम भूमध्य रेखा के बारे में जानकारी लेते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस तरह से ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, मैं यहां पर लिख देता हूं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कई नाम है इसके, अनेक नामों से इसे संबोधित कर सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और इसे हम 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखना माय डियर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये रेखाएं क्या काम करती हैं, ये इधर यहाँ पर प्रशांत महासागर है माय डियर, प्रशांत महासागर। तो ये रेखाएं प्रशांत महासागर से निकलती हैं और प्रशांत महासागर से निकलने के बाद में ये पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है माय डियर, 2 भागों में। ये जो ऊपरी वाला भाग है इस भाग को कहते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध माय डियर। निचले वाला भाग जो होता है इस भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं माय डियर, दक्षिणी गोलार्ध। तो यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा भी कहते हैं, और ये अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं माय डियर, उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप आता है माय डियर, और एशिया महाद्वीप आता है। ये सारी बात आपको कॉन्सेप्ट कर लेनी है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत कौन कौन से महाद्वीप आते हैं ये आपको क्लियर कर लेना है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है,
उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप आता है, यूरोप महाद्वीप आता है और एशिया महाद्वीप आता है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही भारत आता है और भारत के अंतर्गत ही राजस्थान आता है और राजस्थान के अंतर्गत ही हमारा गांव आता है, विलेज आता है, ये जहां के भी आप रहने वाले हैं। तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में ये महाद्वीप आते हैं। दक्षिण गोलार्ध की अपन बात करते हैं, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता है माय डियर। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और कौन सा महाद्वीप आता है माय डियर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। इस तरह से आपको ध्यान देना, अंटार्कटिका महाद्वीप भी आता है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में ये महाद्वीप आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये महाद्वीप आते हैं। आगे बात हम क्लियर करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो इंपॉर्टेंट रेखा है उसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा। उस रेखा को क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा के बारे में जानकारी लेंगे। ये कर्क रेखा ये भी प्रशांत महासागर से निकलती है माय डियर, ध्यान रखना, कर्क रेखा भी प्रशांत महासागर से निकलती है। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ये पृथ्वी के बीचों बीच में मैंने 0 डिग्री भूमध्य रेखा के बारे में तो अभी बताया था। ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा है और ये 66.5 डिग्री है माय डियर, जिसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है माय डियर? कर्क रेखा। ये तो है उत्तरी गोलार्ध की ओर। दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो ये 23.5 डिग्री, जिसको बोलेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध रेखा, और इसका नाम है मकर रेखा माय डियर। कौन सी रेखा? मकर रेखा। और नेक्स्ट जो रेखा है इंपॉर्टेंट, वो है 66.5 डिग्री। कौन सी रेखा? 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। वही रेखा उत्तरी गोलार्ध की तरफ आती है, वही दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आती है। मैंने आपको बताया 0 डिग्री से ही प्रारंभ होती है। तो ये है दक्षिणी अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। तो इस तरह से ये रेखा है। कर्क रेखा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये कर्क रेखा है हमारी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा। माय डियर ध्यान रखना, ये कर्क रेखा ये भी प्रशांत महासागर से निकलती है, प्रशांत महासागर से निकलती है। प्रशांत महासागर से निकलने के बाद में ये कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका में जाती है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद में उत्तरी अफ्रीका में प्रवेश करती हैं। माय डियर ध्यान रखना, आराम से आप उतार सकते हैं। प्रशांत महासागर से निकलती हैं, उद्भव होता है, उत्तरी अमेरिका में प्रवेश कर उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में जाती हैं, यूरोप महाद्वीप में जाती हैं, उसके बाद में एशिया महाद्वीप में जाती हैं माय डियर। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। इस तरह से ये कर्क रेखा यहां से निकलती है। कर्क रेखा की बात और भी हम करें, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है माय डियर, भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती हैं। तो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से भारत के 8 राज्यों से होकर के ये कर्क रेखा निकलती हैं। यदि आपकी याद नहीं रह सकता तो आप एक पंक्ति को याद कर लेना, जिसका नाम है राम झाके छेपंगु मित्र है माय डियर। राम झाके छेपंगु मित्र हैं। ये लाइन भी आप याद कर लेना, आपके अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि भारत के वे 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर कर्क रेखा निकलती है। ध्यान रखना, रा से राजस्थान, में से एमपी, झा से झारखंड, के को खाली रखना है, 6 से छत्तीसगढ़, पे से पश्चिमी बंगाल करना है माय डियर। यहाँ पर ध्यान रखना, पे से पंजाब नहीं करना है, पश्चिमी बंगाल करना है, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। कर्क रेखा नेक्स्ट बात, कर्क रेखा जो है वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ध्यान रखना माय डियर, राजस्थान के 2 जिलों से होकर के निकलती है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर के निकलती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के ये कर्क रेखा निकलती है। बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई कितनी आती है माय डियर? 26 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 26 किलोमीटर। और डूंगरपुर की ये चीखली गांव से होकर के निकलती है,
चिखली गांव की सीमा को स्पर्श करती हुई बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील की बोरकुंड गांव से होकर के निकलती है। 26 किलोमीटर इस कर्क रेखा की लंबाई है और माही नदी इस कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इस तरह से ये कर्क रेखा के बारे में क्लियर हुआ। इसके बाद में हम मकर रेखा लेते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा। ये मकर रेखा भी माय डियर प्रशांत महासागर से निकलती है। अब ध्यान देना कौन कौन से महाद्वीप से निकलती है, ये बात भी आपको क्लियर रखना है। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं निकलती हैं। इस तरह से अब हम लेते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा। ये मकर रेखा भी माय डियर प्रशांत महासागर से निकलती है। प्रशांत महासागर, ये रेखा भी प्रशांत महासागर से निकलती है। प्रशांत महासागर से निकलने के बाद में ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवेश करती है। दक्षिण अमेरिका के बाद में ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में प्रवेश करती हैं और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के बाद में ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से निकलती हैं। इस तरह से ये हमारी मकर रेखा है। मकर रेखा भी प्रशांत महासागर से निकलती है। प्रशांत महासागर के बाद में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से निकलती है। ये जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है माय डियर, ध्यान रखना अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर निकलती हैं। कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है, भूमध्य रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है और उसके बाद में मकर रेखा, ये मकर रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से निकलती है। नेक्स्ट बात, इंपॉर्टेंट बात है, ये मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, ये आपको ध्यान रखना है माय डियर, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। और ये कर्क रेखा माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है माय डियर। इस तरह से अक्षांश रेखा हमारी क्लियर। ध्यान रखना 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य के भाग को कटिबंध कहते हैं माय डियर। कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती है। भारत में कुल अक्षांश रेखाएं 29 डिग्री 2, राजस्थान में 60 डिग्री 09 होती है माय डियर। इसके बाद में हम देशांतर रेखा देते हैं। ध्यान रखना देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची जाने वाली देशांतर रेखा को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं माय डियर, लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। देशांतर रेखा, ये हमारी देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा है को अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड्स लाइन आंग्ल भाषा में लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं, यानी कि लंबी लाइन। लंबी लाइन ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये पृथ्वी के बीचों बीच में ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं माय डियर। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं माय डियर। ध्यान रखना ग्रीनविच रेखा। और ये ग्रीनविच रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। ग्रीनविच शहर से निकलती हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती हैं। जिस तरह से 0 डिग्री भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसी तरह से 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये वाला भाग तो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। क्या कहलाता है माय डियर, पश्चिमी गोलार्ध। ये वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ये आपको क्लियर कर लेना है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह से पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये जो है यहाँ पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है, एशिया महाद्वीप स्थित है। तो विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत देश स्थित है और हमारा राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये आपको कॉन्सेप्ट कर लेना है। भारत विश्व के उत्तर पूर्व में स्थित है और हमारा राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस तरह से देशांतर रेखाएं पृथ्वी के बीचों बीच में जो देशांतर रेखा होती है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो आपकी समझ में आया होगा। देशांतर रेखा को आंग्ल भाषा में लॉन्गिट्यूड्स लाइन कहते हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं माय डियर। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं और ये 0 डिग्री देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं। ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना।
0 डिग्री देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट रही है माय डियर, ध्यान रखना, दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काट रही है। तो ये स्थान एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा जहां पर एक दूसरे को काटती है वह स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है अंटार्कटिक महासागर, ध्यान रखना, अंटार्कटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को दोनों काटती हैं। इसके बाद में आगे क्लियर करते हैं, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से निकलती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो आती है वो इलाहाबाद के नैनीताल से निकलती है। इलाहाबाद के नैनीताल से निकल करके वो रेखा जो है उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के निकलती है। ध्यान रखना, भारत का जो मानक समय है वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय, ये आप क्लियर कर लेना, भारत का जो मानक समय है माय डियर वो ग्रीनविच रेखा से, ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। ध्यान रखना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसको भारत का मानक समय कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कह सकते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। मैं बताता हूं कि हमारे देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा होती कितनी है, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। ये ग्लोब है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये पृथ्वी के बीचों बीच में 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। ये देखिए, ये देशांतर रेखा है माय डियर, ये देशांतर रेखा है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये यहां पर ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया और ये अक्षांश रेखा है। इसको हम जो रेखा आती है देशांतर रेखा में अपन देखें तो ये क्या है, 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 180 डिग्री। तो पूरब की ओर भी पश्चिम की ओर भी 180 है और पूरब की ओर भी 180 देशांतर रेखा है। तो ध्यान रखना, ये केंद्र बिंदु हो गया, यही से प्रारंभ होती है 180 पश्चिम की ओर, 180 पूरब की ओर। ये जो रेखा है इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ध्यान देना माय डियर, ये 180 जो पूर्वी देशांतर रेखा है इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। और देशांतर रेखाएं हमें समय का निर्धारण कराती हैं। जब यहां से क्लियर होता है 180 पूर्वी देशांतर रेखा से जब पूरब की ओर जाते हैं, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से जब पूरब की ओर जाते हैं, ध्यान देना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से जब पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन अधिक समय लगता है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से जब पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन अधिक समय लगता है, यानी कि 24 घंटे का समय। और ध्यान रखना, जब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से वापस लौटते हैं यानी कि पश्चिम की ओर आते हैं तो एक दिन कम होता है, एक दिन कम होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूरब की ओर जाते हैं तो एक दिन अधिक होता है और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से पश्चिमी गोलार्ध की ओर आते हैं तो एक दिन कम होता है। और ये जो दो देशांतर रेखा हैं, ध्यान रखना, दो देशांतर रेखाएं, जब ये यहां से 0 डिग्री से केंद्र बिंदु से, जब केंद्र बिंदु से दो देशांतर रेखाएं ध्रुव की ओर जाती हैं तो इनके मध्य की दूरी जो है इनकी मध्य की दूरी जो है माय डियर वो कम होती चली जाती है। मैंने आपको बताया दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी ध्रुव तक पहुंचने पर समान रहती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ध्रुव तक पहुंचने पर कम होती चली जाती है और इनके मध्य की दूरी जो होती है वो 111 लगभग 111 किलोमीटर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के जो मध्य का जो भाग होता है उसको गोरे कहते हैं माय डियर, ध्यान रखना, गोरे कहते हैं। इस तरह से ये हमारी देशांतर रेखा है और कुल देशांतर रेखा यानी कि पश्चिमी गोलार्ध की ओर 180 और पूर्वी गोलार्ध की ओर 180, तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हो गई माय डियर, 180 धन 180। इस तरह से 360 देशांतर रेखाएं हो गई।
360 देशांतर रेखा हो गई। ये हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये हमारा पश्चिमी गोलार्ध। इस तरह से 360 देशांतर रेखा हो गई। यदि आपसे पूछा जाए भारत में कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो भारत में कुल देशांतर रेखाएं होती हैं 29 डिग्री 18। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में कुल देशांतर रेखा कितनी होती है, 8 डिग्री 47 होती है माय डियर। यदि आपसे पूछा जाए वर्ल्ड में देशांतर रेखा कितनी होती है, 360 होती है। कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 होती है। भारत में देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 29 डिग्री 18। राजस्थान में कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 8 डिग्री 47। इसके बाद में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से निकलकर एमपी में आती है, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद में यह 82.5 डिग्री रेखा उड़ीसा में प्रवेश करती है, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश होती हुई निकल जाती है। इस तरह से आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे समय निर्धारण, समय किस तरह से जाना जाता है, समय की जानकारी किस तरह से होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को वीकेपी एजुकेशन क्लासेस बाय रणजीत सर, वहां पर जाकर के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो घंटी वाला बेल भी जरूर बजाएं और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।